नमस्कार, मैं हिमांशु हरी और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का एक खास शो बात खबरों की। आज की मुख्य खबरें। मार्च में होगा 4 लाख करोड़ के 2251.25 मेगा हार्ट स्पेक्ट्रम की नीलामी। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब, पाकिस्तान सेना के 2 जवान ढेर। कैबिनेट का फैसला, 60 लाख टन चीनी का निर्यात करेगा भारत। पुलवामा में आतंकी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। मार्च में होगी 4 लाख करोड़ के 2251 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी। केंद्र सरकार के अगले साल मार्च में करीब 4 लाख करोड़ के 2251 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टेलीकॉम मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले 2016 में स्पेक्ट्रम नीलामी की गई थी। वर्तमान नीलामी प्रक्रिया उन्हीं मापदंडों और प्रक्रियाओं के तहत की जाएगी। महीने भर के अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और मार्च 2021 में नीलामी प्रक्रिया होगी। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष 20 वर्षों की अवधि के लिए 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड के स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। कुल 2251 मेगाहर्ट्ज के इस स्पेक्ट्रम की अनुमानित कीमत 3,92,332 करोड़ है। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब, पाकिस्तानी सेना के 2 जवान ढेर। सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को देर रात एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने सुंदरबनी सेक्टर की नियंत्रण रेखा के पास सटे मिनका इलाके में गोलीबारी करने के साथ ही मोटार के गोले भी दागे। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 2 जवान ढेर हो गए, जबकि 1 जवान घायल हुआ है। सेना के एक अधिकारी ने पुष्टि करते हुए बताया है कि नियंत्रण रेखा के पार एम्बुलेंस से पाकिस्तानी सेना के जवानों के शव व घायल सैनिकों को ले जाते देखा गया है। कैबिनेट का फैसला, 60 लाख टन चीनी का निर्यात करेगा भारत। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को चीनी मिलों से उनको बकाया दिलाने के लिए 3500 करोड़ की सहायता की घोषणा की है। इस राशि के जरिए सरकार 60 लाख टन तक चीनी निर्यात करने के लिए सब्सिडी देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार गन्ना किसानों को उनके चीनी के अधिवेशित स्टॉक को निकालने में मदद करेगी। इससे चीनी मिलों को किसानों का बकाया चुकाने में आसानी होगी। सरकार सहायता राशि चीनी मिलों को बजाय सीधे किसानों को उनके खाते में देगी। जावड़ेकर ने बताया कि वर्ष 2020-21 के लिए 60 लाख टन तक के चीनी निर्यात को सुविधाजनक बनाया जाएगा। सरकार मार्केटिंग, संभाल खर्च, उन्नयन, प्रसंस्करण और आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी धुलाई खर्च में सब्सिडी देगी। सरकार इस उद्देश्य के लिए लगभग 3500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। खर्च राशि चीनी मिलों के बजाय किसानों के खाते में जाएंगे। किसानों को इस तरह से चीनी मिलों पर उनकी बकाया राशि मिलेगी। इस साल चीनी का उत्पाद 310 लाख टन होगा। देश की खपत 260 लाख टन है। चीनी का दाम कम होने की वजह से किसानों और उद्योग संकट में है। इसको मात देने के लिए 7 लाख टन चीनी निर्यात करने और निर्यात को सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। पुलवामा में आतंकी गिरफ्तार। जिले के मलिकापोरा इलाके में बुधवार को पुलिस ने नाके के दौरान एक आतंकी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के समय आतंकी एक ऑटो में सवार था। पुलिस ने ऑटो को भी कब्जे में ले लिया है। कुछ अवैध हथियार बरामद हुए, पूछताछ जारी है। पुलिस के अनुसार मतदान के दौरान कश्मीर घाटी में सुरक्षा की कड़ी कर दी गई है। जगह जगह नाके लगाकर तलाशी ली जा रही है। इस दौरान पुलिस ने पुलवामा जिले के मलिकापोरा में नाका लगा वाहनों को तलाशी ले रही थी।
एक ऑटो को रोकने का इशारा किया। ऑटो नाके से कुछ दूरी पर ही रुक गया और ऑटो चालक ने भागने का प्रयास किया। कुछ दूर दौड़कर पुलिस ने उसे दबोच लिया। ऑटो की तलाशी लेने पर उसमें AK-47 और उसकी मैगजीन बरामद हुई। पुलिस ने हथियार कब्जे में लेकर उसे गिरफ्तार कर लिया। आतंकी की पहचान मुदस्सिर अहमद के रूप में हुई है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। दिन भर की और जानकारी के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।